डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना के केस, लेकिन मौतों के आंकड़े नहीं हुए कम। 24 घंटे में 6,138 लोगों की हुई मौत। एक दिन में रिकॉर्ड 6,138 मौत। अलखराम की शादी में अड़ंगा, दुल्हन निकली नाबालिग। अलखराम की घोड़ी चढ़ने के लिए 1 साल को करना होगा इंतजार। आगरा में भीषण सड़क हादसा, खड़े कंटेनर में बस में मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। राजधानी में मौसम ने ली करवट, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज दोपहर 1:42 पर लगेगा ग्रहण। शाम के 6:41 तक होगा खत्म। 15 दिनों के अंदर दूसरा ग्रहण। इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। बिजनौर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। लखीमपुर खीरी में भी बदला मौसम का मिजाज, सुबह से लगातार हो रही है बारिश। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। भारी बारिश से कई जगह जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने बयान दिया है कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। आगरा में भीषण सड़क हादसा, खड़े कंटेनर में बस ने मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात एसपी ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओवरलोड और बिना रॉयल्टी हाईवे से गुजर रहे मोरम से भरे 150 से ज्यादा ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया। शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने फोर्स ले जाकर सोया हाईवे पर पहुंचे और ओवरलोड और बिना रॉयल्टी के मोरम भरे ट्रकों को पकड़ा और कानपुर देहात मोरम से भरे 150 से ज्यादा ट्रकों को सीज किया। बरेली में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला, पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी नरेश और धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों पर घोषित किए थे 20-20 हजार के इनाम। 31 मई को छात्रा के साथ हुआ था गैंगरेप। मुरादाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, दारोगा के डांस वीडियो का मामला। दारोगा समेत 7 लोगों पर केस दर्ज। कोरोना नियमों की उड़ाई गई थी धज्जियां। हिस्ट्री शीटर की पार्टी में किया था डांस। दारोगा अभिषेक गुप्ता पर थे कई आरोप। सिविल लाइन थाने के फकीरपुरा का मामला। गोंडा में लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन। डीएम की रिपोर्ट पर 2 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। सेवा से हटाए गए संविदा डॉक्टर विवेक स्वर्णकार। जिला अस्पताल में और
ऑर्थोपेडिक सर्जन के पद पर थी तैनाती, बिना सूचना 24 अप्रैल से चल रहे थे गायब। जनरल सर्जन अविनाश पांडे की भी सेवा समाप्त। मुरादाबाद में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किए पथराव। लड़का लड़की के साथ जाने को लेकर हुआ विवाद। एक ही समुदाय के हैं दोनों पक्ष, एक महीने में दूसरी बार हुआ पथराव। पाकबड़ा थाना इलाके का मामला। सीतापुर में बरसात के कारण भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार गिरने से एक बच्ची और एक महिला की हुई मौत। हमीरपुर में पूर्व प्रधान के घर लाखों की चोरी, 4 लाख की नकदी सहित 1.5 लाख का सोना चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। झांसी में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, हादसे में थाना अध्यक्ष समेत 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आंधी आने से सड़क पर गिर गया था पेड़। कानपुर में महिला ने ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप, देवर पर जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश और विरोध करने पर सास और पति करता था पिटाई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक कुत्ता सोसाइटी में खड़े हुए 2 बच्चों पर अचानक हमला कर देता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महोबा में अनुसूचित जाति के दुल्हा अलखराम की शादी में नया पेच फंसा है। आधार कार्ड के मुताबिक दुल्हन की उम्र 17 साल होने पर सोशल मीडिया पर शादी रुकने की पोस्ट वायरल हो रही है। अलखराम ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को निमंत्रण कार्ड भेजकर शादी में आने का न्योता दिया था। प्रियंका गांधी के निर्देश पर गांव पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने अखलाक की शादी पर घोड़ी की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया था। लखनऊ में पेट्रोल लेने आए युवकों का हंगामा, युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर किया हमला, बैरिकेडिंग से पाइप पर किया हमला। गोंडा में लापता युवक का मिला शव, संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, 8 जून से लापता था मृतक राम सिंह। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, कार और फोन लेकर बदमाश फरार। चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर मारी गोली, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। सुशांत सिटी गोल्फ थाना इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में नहीं थम रहा हर्ष फायरिंग का मामला, शादी समारोह में जमकर हो रही हर्ष फायरिंग, डीजे फ्लोर पर युवक ने की हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, नगर कोतवाली इलाके के मीरा भवन का मामला। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, आधा दर्जन दबंगों ने घर में बोला धावा, दबंगों ने बुजुर्गों के साथ की जमकर मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 50 साल के उमेश खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकला था। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। हत्या का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया। पुलिस दावा करे कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बलिया में चौकी इंचार्ज ने की पिटाई, गोली देने से मना करने पर पिटाई से बुरी तरीके से घायल हुआ युवक, नाराज ग्रामीणों ने काटा बवाल। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, दोपहर 1:43 पर शुरू होगा सूर्य ग्रहण, शाम के 6:41 पर समाप्त होगा। देश में कोरोना के 94,052 नए केसेस सामने आए, जबकि 6,148 मरीजों की मौत हुई।
देश में 24 घंटे में 1,51,367 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 11 लाख के पार। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 513 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 से नीचे पहुंच गई है। एक दिन में 22 मरीजों की मौत। अल्मोड़ा में 89, बागेश्वर में 16, चमोली में 25, चंपावत में 8, देहरादून में 114, हरिद्वार में 79, नैनीताल में 51 केसेस सामने आए हैं। वहीं पौड़ी में 35, पिथौरागढ़ में 32, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 17, उधम सिंह नगर में नए केसेस सामने आए। प्रदेश में रिकवरी दर भी 93% के आसपास पहुंच गई है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 335 हुई है। ब्लैक फंगस से अब तक 50 मरीजों की मौत। लखनऊ में एटीएफ ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। 50-50 हजार के इनामी बदमाश हैं दोनों। बदायूं में डीएम दीपा रंजन ने डीसी मनरेगा के साथ तालाबों की खुदाई का निरीक्षण किया। डीएम और डीसी मनरेगा ने दिशा निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई का। वाराणसी में जहरीली शराब कांड को लेकर प्रदर्शन। धरने पर बैठे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जताया विरोध। गाजियाबाद में नगर निगम के हाउस टैक्स में बढ़ोतरी किए जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जाहिर किया। फिरोजाबाद के नगला खंगर इलाके में चोरों ने सोना चांदी की दुकान में दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चौकीदार की हत्या कर मौके से फरार हुए। सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पति और पत्नी की कहासुनी पर ससुराल वालों ने दामाद के घर चलाई गोलियां। परिवार वालों के साथ की जमकर मारपीट। लोगों ने भागकर बचाई जान। बाराबंकी में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर पति पत्नी पर जानलेवा हमले में पत्नी की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में ग्रेनो वेस्ट सोसाइटी में लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। सोसाइटी में पिछले 24 घंटे से नहीं है बिजली। भीषण गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल। नोएडा में रईस जादव की रेप पार्टी पर पुलिस का छापा। 2 युवकों समेत 3 विदेशी युवकों को हिरासत में लिया। फार्म हाउस में चल रहा था रेप पार्टी। मौके से नशीला पदार्थ विदेशी शराब बरामद किया गया। सेक्टर 135 ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस में रेप पार्टी। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस का रेप पार्टी पर छापा। शाहजहांपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी। पुलिस ने 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बहराइच में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2 चोरी की बाइक बरामद की गई। देवरिया के सलेमपुर थाना इलाके में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई। हादसे में एक शख्स ने गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
गोंडा में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ पेड़ बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बचा परिवार। बुलंदशहर में तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल। समारोह में हथियार लहराते हुए डांस कर रहा था आरोपी। एक हाथ में तमंचा तो दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रहा था। गोड्डा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। भीषण आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में निगम की गाड़ी ने महिला को कुचला। पत्ता बेचने वाली महिला पर चढ़ी गाड़ी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में एम्बुलेंस और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में लेंटर डालने वाली मशीन पलटने से हादसा। एक शख्स की मौत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती के गौर थाना इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर दारोगा ने जमकर गुंडागर्दी की। दारोगा ने गरीब के सब्जी की टोकरी को जबरन कूड़े में डालकर फेंका था। गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट। दबंगों ने महिला को बनाया निशाना। महिलाओं के साथ दबंगों ने की अभद्रता। विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलरामपुर में बौद्ध भिक्षु आश्रम की 2 छात्राओं ने लगाया आरोप। दोनों छात्राओं का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। बंद पड़े घर में को चोरों ने बनाया निशाना। घर पर रखे लाखों के आभूषण लेकर फरार। बुलंदशहर में चोरों ने बालाजी धाम मंदिर में चोरों ने की चोरी। मंदिर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। बुलंदशहर में चोरों ने किया युवक पर बेल्ट से हमला। फोन छीनने में असफल हुए थे चोर। घायल युवक ने सीने और पेट में लगे हैं उसके 75 टांके। वाराणसी में कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई। चौकी इंचार्ज सुमन यादव को किया गया लाइन हाजिर। कुशीनगर में दबंगों ने युवक की बेल्ट और थप्पड़ों से की पिटाई और युवक ने छिपकर बचाई जान। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में दबंग कोटेदार की गुंडई। वोट नहीं देने वाले गांव के लोगों को राशन में कटौती। सीतापुर में चुनावी रंजिश में जमकर चले डंडे। महिला के साथ अभद्रता का आरोप। घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट। बचाने आए लोगों पर भी हमला किया गया। मारपीट पे करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीड़िता ने तहरीर देकर लगाई इंसाफ की गुहार। मचरेटा थाना क्षेत्र के कंदुआपुर का मामला। उन्नाव को कानपुर से जोड़ने वाला नया गंगा पुल के कानपुर सीमा पर रेल लाइन पर एक आरओबी पुल का निर्माण 2014 से चल रहा है। इन दिनों आरओबी पुल का निर्माण दोबारा से शुरू हुआ। कानपुर जिला प्रशासन ने नए गंगा पुल पर बाइक और साइकिल सवार के आवागमन को केवल अनुमति दी है। वहीं कार अन्य वाहन के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिससे हजारों नौकरी पेशा वाले लोगों के सामने कानपुर जाने की मुश्किलें बढ़ गई है। लोग 25 किलोमीटर का चक्कर काटकर कानपुर पहुंचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्नाव में खुलेआम बार बालाओं का डांस देखने के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों की सरेआम उड़ी धज्जियां।
उन्नाव में खेत में मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। जालौन में नहर की झाड़ियों में मिला शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के महसी इलाके में ऊंचे टीले की खुदाई कर रहे मजदूरों को प्राचीन काल की मूर्ति जमीन से मिली है। मूर्ति प्राचीन सभ्यता से जुड़ी बताई जा रही है। लखनऊ के थानों को हाईटेक करने का काम किया जा रहा है। कुल 15 थानों के माल अब ईमेल बनाने की तैयारी। गोंडा में डीएम एसपी ने मौन रखकर कोरोना से मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। गुरु नानक चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय परिसर में दिव्यांगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा दिव्यांगों का वैक्सीनेशन हुआ। गाजियाबाद में देश का पहला हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस पाया गया। मरीज के नाक में पाया गया, बेहद ही ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत उत्तराखंड सरकार कोविड में माता पिता को खो चुके बच्चों का सहारा बनेगी। कोविड से पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान पर व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पर्यटन कारोबारी को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपए 2 महीने के लिए दिए जाएंगे। कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 20,000 लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 10,000 से 15,000 रुपए के प्रोजेक्ट पे 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं शिल्पकार प्रोत्साहन योजना जारी रहेगी। शिल्पकारों के लिए सम्मानित करने की योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। साइबर ठगी के मामले में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह पावर बैंक नाम ऐप से ऑनलाइन ठगी किया करता था। उत्तराखंड में यह अब तक का सबसे बड़ा 250 करोड़ की ऑनलाइन ठगी है। युवक लोगों को 15 दिनों में पैसा दोगुना करने का लालच ऑनलाइन के माध्यम से देता था। उत्तराखंड पुलिस ने एसटीएफ द्वारा इस गिरोह के एक सदस्य को नोएडा से गिरफ्तार किया। एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि इन्वेस्टर का पैसा दोगुना करने का लालच दिया करते थे। एसटीएफ ने अब जांच शुरू की है, तो इन्वेस्टर का पैसा कई देशों में दिया गया। उत्तरकाशी के सोनगढ़ के समीप चट्टाने गिरने के कारण बंद हुआ गंगोत्री हाईवे 39 घंटे के बाद खोल दिया गया। गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने के लिए बीआरओ की 10 मशीनें और 20 मजदूर पिछले 32 घंटे से जद्दोजहद कर रहे थे। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर सपा यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। बाजपुर चूरन में तब्दील हुआ है मल्टीग्रेन बिस्किट। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने की शिकायत, 3 से 6 साल के बच्चों को बांटे जाते हैं बिस्किट। हरिद्वार में शराब के ठेके पर लगा लोगों का जमावड़ा, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई जमकर धज्जी। मसूरी में भी शराब की दुकानें को खोल दी गई है। पुलिस ने सभी शराब के दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ओवर रेटिंग में शराब नहीं देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के साथ साथ शराब की दुकानें भी खोल दी गई है।
शराब की दुकानें खुलने के साथ ही दुकानों में खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है, जिसमें पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।